अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। ओखला विधानसभा में हम लोग इस समय मौजूद हैं और ओखला बिहार में हम लोग जो इलाका है ये ओखला बिहार का इलाका है। यहाँ पे जो है NSERD एक सामाजिक संस्था NGO का जो है यहाँ पे एक सेंटर खोला गया है। दक्षिण दिल्ली की जो मेयर हैं अनामिका मिथिलेश सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे जो है ओखला विधानसभा में यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। शहजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज आप लोगों ने एक सेंटर यहाँ पे खोला, तो दक्षिण दिल्ली की देखिए, हमारे साथी हैं मोहम्मद कैफ, वो NGO चलाते हैं NSERD करके, महिलाओं के ऊपर वो विकास पे काम करते हैं। उसका आज यहाँ पे एक सेंटर डाला है, और भी सेंटर है उनके दिल्ली में। एक नया सेंटर यहाँ डाला है। उस सेंटर का उद्घाटन हमने, जो हमारी अनामिका जी हैं, साउथ दिल्ली की मेयर अनामिका मिथिलेश सिंह उनका नाम है, उनके द्वारा हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन कराया है। एक तो मुद्दा ये है, और ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। और एक मुद्दा ये है, हमने उनको इस रोड का भी निरीक्षण कराया है, जो ये रोड पिछले कई सालों से, लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है इस सड़क को बनवाने के लिए कि ये वैसे MLA के उसमें आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करी है उन्होंने कि मैं अपनी तरफ से फंड करा के इसको सड़क को बनवाती हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, आज जो सेंटर यहाँ पे खोला गया है, क्या औरतों को सिलाई का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। वहाँ उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिलाई का, कढ़ाई का, और मशीनें भी वितरित की जाएंगी। और बाकी वो चला ही रहे हैं NGO, बहुत काफ़ी वो देहा बिस्तर बांटते हैं, खाना बांटते हैं, सारी रात ये लोग लगे रहते हैं। हम सब लोग अपनी तरह से काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। और मेयर साहिबा जो आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा सराहा उसको। और ये सड़क हमारी जो है, ये कोई 2.5 साल से ही नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है। और जो केजरीवाल जो है, उसने 6 साल हो जाएंगे, बल्कि हो गए तकरीबन 6 साल। और 7 उसने तो इसमें सालों में कुछ किया ही नहीं है। भाई ये हालत आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो मेयर साहब ने आगे? मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। ये जो सेंटर का उद्घाटन हुआ है, ये हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग सब साथ में ही काम करते हैं, हमारी पूरी टीम है ये। और इस पे ये दिल्ली का हमारा 5वां सेंटर है। जो सेंटर का नाम है कौशल महिला प्रशिक्षण केंद्र। इसमें हम लोग स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि महिलाओं को रोज़गार मिल सके। और जिसमें सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर ट्रेनिंग और भी बहुत सारी स्किल की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। जैसे कि बुराड़ी में भी हमारा सेंटर है, मयूर विहार में भी हमारा सेंटर है, सरायकाला में भी हमारा सेंटर है। तो हम लोग कोशिश हमारी है कि जो विधवा महिलाएं हैं और जो गरीब महिलाएं हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके और उनको जो है रोज़गार देना। तकरीबन कितनी महिलाओं को आपके संस्था से रोज़गार मिल सका है और क्या कुछ कर रही हैं? 200 से 250 के आसपास महिलाएं जो है आज के टाइम पे रोज़गार ले ली हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर पर ही, जैसे कि सिलाई की ट्रेनिंग लेकर के गई हैं, ब्यूटिशियन की, तो अपने घर पे ही ब्यूटी पार्लर और सिलाई का अपने घर पे ही काम खोल लिया। तो काफ़ी अच्छा उनका घर पे ही रोज़गार चल रहा है। और पूरा डाटा है हमारे पास, आपको अगर डाटा भी चाहिए हम दे सकते हैं उन महिलाओं का। और जैसे कि ठंड का सीज़न चल रहा है, तो ठंड में हम लोग जो है रिलीफ का काम करते हैं। और रात के 12 बजे हम लोग निकलते हैं, सुबह 5 बजे आते हैं। गर्म कपड़े और कंबल वगैरह पूरे दिल्ली में वितरण करते हैं। हम लोग एक रोज़ टारगेट करते हैं कि आज हमको इस एरिया में जाना है, ठीक है। और दिन में हम पहले फील्ड का देखते हैं कि लोकेशन किस एरिया में हमको जाना है। तो जो भी रोड पे रहते हैं हम उन्हीं को कपड़े वगैरह देते हैं। जो घरों में रहते हैं उनका हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि रोड पे आज के टाइम पे इतने पड़े हुए हैं कि रोड पे ही देने में कम पड़ जाता है कि और लोगों कहाँ से दे पाएँ। तो जैसे कि 3-4 साल से ये NGO जो है काम कर रही है और 5वां सेंटर जो है यहाँ पे जसोला में खोला गया है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो काम ये और हम लोग कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, वो काम केजरीवाल को करना चाहिए था। झूठे मक्कार को, उसको, एहसान फरामोश को, उसने वादा किया था और करके भी दिखाया थोड़ा बहुत। नए दिनों में मनीष सिसोदिया रात को उठता था और वो रैन बसेरों पे जाता था, रैन बसेरे खुलते थे। लेकिन अब कोई रैन बसेरा ऐसा नहीं है, वो सब लोगों ने कैप्चर कर रखा है, उन्हीं के लोगों ने। मनीष सिसोदिया जी के लिए कहते हैं कि शिक्षा में क्रांति लेकर आए। अरे कोई क्रांति नहीं, सब झूठ है। ऐसी कोई क्रांति नहीं है, बस वो दिखाने के लिए मॉडल दिखा दिया कि साहब स्कूल बना दिए। स्कूल बना, बिल्डिंग बनाने से क्या हो जाएगा? उसमें प्रशिक्षण होने चाहिए, शिक्षक होने चाहिए बढ़िया।
वो शिक्षक तो वही हैं, वो पढ़ाते हैं नहीं बच्चों को। हम जाते हैं स्कूलों में, बच्चों से आप किसी से भी उसका इंटरव्यू लीजिए, टेस्ट लीजिए किसी बच्चे का, अगर वो कोई आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे कोई। आम आदमी पार्टी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उत्तराखंड वहाँ पे चुनाव लड़ने वाली है, और दिल्ली के मॉडल के उस पे चुनाव लड़ेगी। कहती है हमने रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा काम। उसने पंजाब में भी लड़ा था चुनाव, आगे का दौड़ पीछे का चौड़। केजरीवाल का काम यही है, बेवकूफ़ बनाना लोगों को। और ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी में वो अपने पैर जमाने, बिल्कुल नहीं जमेंगे। बीजेपी वो अपनी जगह मजबूत है और बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता, ये मेरा चैलेंज है। सर, अब की बार 2020 में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बिजली पानी पे लोगों ने केजरीवाल जी को वोट दिया है। वो बिल्कुल झूठा है, लोगों को समझ नहीं है। लोग लालच में आ जाते हैं, मुफ्त के लालच में, तो वो बिजली फ्री और ये फ्री और वो फ्री कुछ नहीं है। उसने हमसे भी झूठ बुलवाया था इसी ओखला बिहार में। हमने उसके लिए जो मेहनत की थी, नारे लगाए थे पूरे अपनी विधानसभा में, वो हमें आज भी याद है कि उसने ये कहलवाया था हमसे कि बिजली हाफ पानी माफ़। पानी तो है ही नहीं, और बिजली हाफ कहाँ है, बिजली हाफ का नारा लगवाया था। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उसने एक और कंडीशन लगा दी थी, और वो सबको मालूम है कि 400 यूनिट के बाद सब्सिडी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग, मैं हर बार कहता हूँ, अभी भी मैंने कई लोगों से कहा है, आपके जो बाइट दी हैं कि 400 यूनिट के लिए लोग रात को उठ के मीटर देखते हैं कि 400 यूनिट तक ना पहुँच जाए, उसके बाद टैरिफ बढ़ जाएगा। और इतने मोटे मोटे बिल आते हैं लोगों के, लोग परेशान हैं उस बात से। बिल्कुल आ रहे हैं जी, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। और मैंने केजरीवाल का नाम एहसान फरामो, जो झूठा मक्कार, सबसे पहले मैंने रखा है, क्योंकि इसने वो जन लोकपाल बिल कहाँ है, वो भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म हो गया, वो हाईटेक सिटी कहाँ बन गई, कहाँ ये हाईटेक सिटी, ऐसे हाईटेक सिटी कहेंगे। ज़रा इधर देखें, ज़रा कैमरा घुमा इधर कूड़े पे। लंदन बनाना था, पेरिस बनाना था, अरे भाई तो हिंदुस्तान तो बना देता, कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, अपनी सेहत बना ली। आया था टीबी का मरीज़, और इस टाइम जो है वो बिल्कुल टमाटर और गाजर की तरह सुरख हो रहा है। और मनीष सिसोदिया भी, भाई ये सेहत कहाँ से आ गई? हमारी सेहतें ख़राब हो गई, हम ख़राब हो गए, हमारे इलाके ख़राब हो गए, बस से बदतर हालत कर दी इसने। और ख़ुद सुरख सफ़ेद हो रहा है, बेहतरीन हेल्दी हो रहा है। एक चालाकी और है इसकी कि जहाँ कहीं इसकी जो है ज़रूरत होती है ना, वहाँ ये फ़ोटो अपना बैनर पे जो है, और वो पुराना वाला लगवाता, बीमार वाला, और जहाँ कहीं डेवलपमेंट दिखाता। हमने परसों हमारी टीम ने उतरवाया। हाँ, वो मस्जिद तो उतरवाया, वो बताऊँगा अभी। वो जहाँ इसको जो अपनी कोई डेवलपमेंट झूठी दिखानी होती है ना, वहाँ ये अपना डेवलप फ़ोटो लगवाता है। ये आप चेक करना हमेशा। और सबसे ज़्यादा ये पैसा अपना एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करता है, पर्सनली एडवर्टाइजमेंट पे। और इतना चूज़ी है रहने के मामले में, इसलिए कहा था कि मैं कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, ना कोई बड़ी गाड़ी में बैठूँगा, ना कोई बड़े फ्लैट में जाऊँगा, छोटे फ्लैट में रहूँगा। आज ये दिल्ली के उस इलाके में रह रहा है, पॉश इलाके में, जो पॉश के बाद भी डबल और ट्रिपल पॉश है, सिविल लाइन, जहाँ बहुत बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, वहाँ ये रह रहा है। और इसके यहाँ जो है एसी भी इतने लगे हुए हैं कि आप गिन नहीं सकते, अनगिनत। और इसने जो है वो हमारे जहाँ पार्षद जो है वो हमारे उसका 102 उसका अपने वार्ड का वाजिद खान, उसने वो वहाँ 9 नंबर पार्क में जो कॉर्नर पे एक जगह है, वहाँ एक मस्जिद एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो उन्होंने उसको रोकने के लिए कब्ज़े की जगह पे, डीडीए की ज़मीन है वो, जैसा लोग बताते हैं, मैं भी उसमें यहीं रहता हूँ 30 साल से, तो उस जगह का कब्ज़ा करके, और वो एक छोटा सा पार्ट उसका मस्जिद को बना के दे रखा कि जिससे वो मस्जिद के आड़ में वो जगह चलती रहे। और उसमें दुकानें हैं बहुत, उसकी कारपेंटर की और शॉप्स हैं उसमें, तो वो सब किराए पे। अग्रवाल की शॉप है स्वीट की, वो भी चल रही है, खूब किराया कमा रहा है। और ऊपर वो होर्डिंग लग रहे हैं उसको, अगर वो मस्जिद है तो उसके ऊपर वो होर्डिंग कैसे लग सकते हैं, जो किसी की तस्वीर हो और कोई राजनीतिक उस पर वो पब्लिसिटी हो, वो कैसे लग सकते हैं? तो हम लोगों ने और हमारे शहजाद भाई ने, हमने सब ने डीसीपी साहब से कंप्लीट की थी। मैंने तो उसमें मैसेज भेजा था पूरा उनको, इसका पूरा मैसेज भेजा था कि साहब ये मस्जिद से हटवाइए, और वो हट गए हैं, आप देख सकते हैं 9 नंबर पे जाकर। मतलब तो जैसे कि कहने का मतलब ये है कि धर्म स्थल को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी सियासत का अड्डा बना के रख दिया। अरे सियासत करनी तो ये रोड बनवाओ ना, इलाके का काम करो, इलाके के रोड बनवाओ, पानी दो, इलाके की जो यहाँ की जनता, आप अभी आगे जाके देखेंगे, आपको जाना चाहिए, इतनी वहाँ कीचड़ है और यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, उनसे पूछिए जाके आप, कितने बुरे हालात हैं। कल से हमारी यहाँ टीम लगी हुई है, वहाँ कीचड़ में बैठी हुई थी। ये हमारे यहाँ पे अनवर भाई हैं, पूरी टीम यहाँ पे लेके बैठे हुए थे।
कि किसी तरह से इस रोड का काम शुरू हो। तो आज जैसे ही यहाँ पे हमारी मेयर साहिबा आई तो फ़ौरन यहाँ पे विधायक जो है इलाके का उसको भी आने पे मजबूर हो गया कि वो एक हलचल इलाके में दिखाए कि काम शुरू हो रहा है। विधायक आए थे यहाँ पे? हाँ। तो जैसे कि आपने देखा, बता रहा हूँ कि 40 साल पहले मैं इराक़ में और सऊदीया में रहा हूँ। वहाँ हमने जो डेवलपमेंट देखी थी, जो मशीनें जो काम करती थी, उपकरण जो काम में आते थे सीवर के काम में, रोड बनाने के काम में, आज वो उससे भी ज़्यादा जो है मॉडर्न मशीनरी है वो हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन यूज़ नहीं हो रहा उसका। वहाँ क्या करते थे, कोरियन कंपनी और जापानीज़ कंपनी और हमारे यहाँ के लोग भी उसमें लेबर का काम करते थे। तो रात को वो उतनी जगह 9 बजे के बाद खोदते थे, डिगिंग करते थे, और सुबह को फजर की नमाज के टाइम हम उसके ऊपर चल के जाते थे। भापें उठती हुई होती थी उसमें स्टार्ट में, इतनी गर्म होती थी वो, लेकिन बिल्कुल फिट हो जाती थी। और अगले दिन फिर वो उतना ही खोदते थे जितना वो फाइनल करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, खोद के डाल देंगे, काम होगा नहीं। अब लोग परेशान हो, भाड़ में जाएं। ये तो इनकी मेंटलिटी है, ना इनको नॉलेज है, ना इनको कोई एक्सपीरियंस है, ना इनका कोई मतलब सोच है कि हाँ ये कोई पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाएँ, कोई काम करें सही। तो जैसे कि यहाँ पे जो है 5वां सेंटर जो है यहाँ पे एनजीओ का खोला गया है, जहाँ पे दक्षिण दिल्ली की मेयर अनामिका मिथिलेश सिंह के द्वारा 5वें सेंटर का उद्घाटन किया है। जैसे कि बता रहे 3-4 साल से ये एनजीओ काम कर रही है, खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम इनके द्वारा किया जा रहा है। और आने वाले समय में क्या क्या काम इनकी एनजीओ के द्वारा होते हैं। और ओखला विधानसभा में जैसे कि इन लोगों ने अभी बताया था कि मेयर जो आई थी यहाँ पे, यहाँ की जो स्थिति है सड़कों की, नालियों की, वो भी उनको दिखाई, और जो कि बहुत ही स्थिति यहाँ पे ख़राब है। तो उसको देख के भी मेयर ने इनको आश्वासन दिया है कि वैसे तो ये विधायक के अंतर्गत आता है जो रोड का काम है, लेकिन मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि उनकी कोशिश रहेगी कि इसको जल्द से जल्द बनाया जा सके। अब आने वाले समय में और क्या विकास ओखला में होता है और एनजीओ के महिलाओं के लिए क्या क्या काम करती है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।